खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या रोकेंगी? हम परों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं, हौसलों से उड़ा करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। तो हम रीजनिंग के उसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, यानी कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना? क्लॉक यानी घड़ी का दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो समझने की कोशिश करना, मेरे साथ बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सब्सक्राइबर जब बेल आइकन दबा देता है तो उसे फिर बार बार नोटिफिकेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके पास जैसे ही वीडियो डलता है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो आइए घड़ी का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। घड़ी, तो जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, घड़ी में सुइयों की विशेष स्थितियां। ये विशेष स्थितियां क्या होती हैं? ये समकोणों के आधार पे होती है। कौन से आधार पे होती है? समकोणों के आधार पर। आप जानते हैं समकोण कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। 270 डिग्री जो स्थिति है वो ही 90 डिग्री वाली स्थिति होती है। क्योंकि जैसा कि हमने जाना था, घड़ी के सुइयों के बीच दो कोण बनते हैं और दोनों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। तो 90 और 270 360 होता है। तो ये समान स्थिति है 180 डिग्री। और तीसरी स्थिति आती है 0 डिग्री या 360 डिग्री। 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। पहली स्थिति आती है, हम 0 से शुरू करते हैं दोस्तों। तो 0 से हमने स्टार्ट किया तो अपनी फर्स्ट जो स्थिति आती है वो होती है अति व्यापन। अति व्यापन यानी ओवरलैप। अति व्यापन यानी ओवरलैप। ओवरलैप स्थिति में दोनों सुइयां एक ही स्थिति पर रहती हैं। तो इस स्थिति के और भी नाम होते हैं दोस्तों, जैसे हम कहते हैं संपाती स्थिति। संपाती स्थिति, समान दिशा में सुइयां। समान दिशा में सुइयां, ये सब नाम इसी एक ही स्थिति के होते हैं। अब इसमें हमें जानना क्या है ताकि एग्जामिनेशन में आने वाला हर एक क्वेश्चन हमारा सही हो। तो इसमें पहला जानेंगे, जब ये स्थिति होती है, अति व्यापन होता है, तब हम घड़ी में कौन सा मुख्य समय देखते हैं? मुख्य समय का मतलब होता है जहां आवर तो होते हैं, मिनट नहीं होते हैं, यानी पूरे पूरे बजे होते हैं। जैसे 2 बजे, 4 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे, ये सब क्या है? मुख्य समय है। तो अति व्यापन का मुख्य समय क्या होता है दोस्तों? आप जान गए होंगे, अति व्यापन का मुख्य समय 12 बजे। कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, 12 बजे दोनों सुइयां हमें क्या दिखाई देती हैं? एक ही सुई दिखाई देती है, क्योंकि छोटी सुई बड़ी सुई के नीचे दब जाती है, या यूं कहते हैं बड़ी सुई छोटी सुई को पूर्णतया ढक लेती है। अब आता है कि हम
इसमें और क्या जानेंगे, हम यहाँ जानेंगे कि यह स्थिति घड़ी के अंदर कितनी बार कितने समय में आएगी। तो यह स्थिति 1 घंटे में यह स्थिति एक बार आती है। कितनी बार आती है? एक बार आती है। और जब समय 12 घंटों का हो जाता है तो 12 घंटे में यह स्थिति, अब दोस्तों जितनी बार मुख्य समय आता है 12 घंटे में उस स्थिति की उतनी ही बार कमी हो जाती है। तो मुख्य समय एक बार आया तो 12 घंटे में 1 घंटे के अनुसार तो 12 बार स्थिति आनी चाहिए, लेकिन यह स्थिति 12 बार नहीं आकर एक कम बार आएगी। तो 12 में से एक कम करते हैं तो कितना आता है? 11 बार। तो 12 घंटे में अति व्यापन यानी ओवरलैप कितनी बार होगा? 11 बार। अब यहां आता है कि ये जो एक बार की कमी हुई ये कहां हुई? तो देखिए इसमें जो एक बार की कमी हुई वो मुख्य समय से 1 घंटे पहले और मुख्य समय के 1 घंटे बाद के समय के दौरान, ये टोटल 2 घंटे हो जाते हैं। इन 2 घंटों के दौरान अति व्यापन केवल एक बार होता है और वो कब होता है? उसी मुख्य समय पर होता है। तो यहां नोट कीजिएगा, मुख्य समय 12 है, इससे 1 घंटे पहले 11 बजे और 1 घंटे बाद 1 बजे। तो यूं कह सकते हैं हम 11 बजे से 1 बजे के बीच, 12 बजे से 1 बजे के बीच अति व्यापन केवल एक बार होता है। अति व्यापन केवल एक बार होता है, एक बार होता है। ओके, अब यहां हमें क्या जानना है कि इस मुख्य समय के अलावा भी हम देखते हैं सुई पर सुई आ जाती है। जैसे 1:05 के थोड़ा बाद भी सुई पर सुई होती है, 2:10 के थोड़ा देर बाद भी सुई पर सुई होती है, 3:15 के आसपास भी सुई पर सुई आती है। तो इस प्रकार ये जो मुख्य समय के अलावा समय हैं ये कैसे ज्ञात किए जाएं कि जब ओवरलैप या अति व्यापन की स्थिति हो। तो इसमें समय कैसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों? समय बराबर बजकर, क्योंकि प्रश्न जब भी पूछा जाएगा 2 क्रमागत समयों के बीच में पूछा जाएगा, बजकर 60/11, बजकर 60/11 गुणा बजकर। ये जितनी भी स्थितियां आएंगी उसमें यहां तक का पार्ट आएगा दोस्तों। अब यहां प्लस माइनस क्या होता है? साथ में सुइयों का अंतर, यानी उस समय सुइयों का अंतर क्या हो? सुइयों का अंतर। अब जैसा कि आप जानते हैं अति व्यापन यानी ओवरलैप, सुई पर जब सुई होती है तो सुइयों के बीच का अंतर क्या होता है? 0 होता है। तो 0 को प्लस करो चाहे माइनस करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। तो यहां ये सूत्र केवल यहां तक ही रह जाता है। वैसे यहां तक ये जो सूत्र आया है ये सभी स्थितियों का कॉमन सूत्र होता है। तो यहां हम केवल अति व्यापन को कर रहे हैं, इसलिए इस सूत्र को हम यहां तक ही रखते हैं। बाकी जो है वो इसमें व्यर्थ पार्ट है, इसको हम हटा देते हैं। ओके, अब ये तो है इसकी जानकारी, ये तो है इसकी जानकारी कौन सी स्थिति की? अति व्यापन स्थिति की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रातः 8 बजे से, प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक
6 बजे तक घड़ी में दोनों सुइयां, घड़ी में दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापन की स्थिति में होंगी? दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापन की स्थिति में होंगी? अति व्यापन की स्थिति में होंगी लिख सकते हैं, अति व्यापन करेंगी लिख सकते हैं। तो कितनी बार अति व्यापन करेंगी? तो यहां क्या करना है, हमें देखना है प्रातः 8 बजे से यानी मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock कितना टाइम हो गया, ये कितने घंटों का समय हो गया? तो 8 से हम 12 तक जाते हैं तो 4 घंटे। ये देखिएगा 8 से हम 12 तक जाते हैं तो कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। और जब हम 8 से 12 तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे। और 12 से जब हम आगे 6 बजे तक पहुंचते हैं तो ये कितना समय हो गया दोस्तों? ये 6 घंटे का समय। टोटल घंटे 10। अब यहाँ टोटल समय ज्ञात करने के बाद आपने ये देखना है कि इसमें वो 11 से 1 वाला समय आया या नहीं। ये महत्वपूर्ण होता है। यहाँ 11 से 1 कितना? 11 से 1 के बीच क्या होगा? 1 बार की कमी आएगी। और यहाँ आप जानते हैं प्रातः 8 बजे से 6 बजे के बीच दोपहर के 11 से 1 बजे का समय आता है। तो यहाँ टोटल समय 10 घंटे हैं। टोटल समय 10 घंटे। तो कितनी बार आएगा? 10 माइनस 1 कितनी बार अति व्यापन करेंगी सुइयां? 9 बार। ये -1 क्यों हुआ जान लें, क्योंकि मुख्य समय 12 बजे होता है। तो 12 से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद यानी 11 से 1 बजे का समय अगर आता है तो 1 बार की कमी हो जाती है दोस्तों। अब इसमें सेकंड जो क्वेश्चन निकल के आता है वो यहां से आता है, या मैं इसी प्रश्न को घुमाना चाहूं तो इस प्रकार हो सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। घड़ी में किन्हीं 8 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार अति व्यापन करेंगी? कितनी बार अति व्यापन करेंगी? तो यहाँ क्या है, आपको ये नहीं पता है कि जो 8 घंटे हैं वो कब से कब तक के हैं। वो 8 घंटे कब से कब तक के हैं। तो यहाँ ये तय नहीं किया जा सकता कि इन 8 घंटों के दौरान 11 से 1 बजे का समय आया या नहीं आया। तो ये अनिश्चित स्थिति है। तो इसमें 2 प्रकार के उत्तर आते हैं और 2 प्रकार से ही पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पूछ लिया जाता है? नंबर 1 में पूछा जाता है अधिकतम, यानी अतिव्यापन की जो स्थिति होगी वो अधिकतम कितनी बार होगी। और दूसरा पूछ लिया जाता है न्यूनतम कितनी बार होगी, यानी कम से कम कितनी बार होगी। तो यहां हम अधिकतम के लिए आप जानते हैं 1 घंटे में यह स्थिति कितनी बार आती है। 1 घंटे में देखिए अतिव्यापन कितनी बार आता है? 1 बार। तो 8 घंटे में कितनी बार आएगा? 8 बार। लेकिन उन 8 घंटों में यदि ये समय उसके अंतर्गत आता है तो 8 की बजाय कितनी बार आएगा? 7 बार। तो यहां अपने जो आंसर होंगे अधिकतम के लिए क्या आएगा? 8 बार। और न्यूनतम के लिए क्या आएगा? 7 बार। समझ गए ना दोस्तों? यानी ये समय जब आता है तो 1 बार की कमी होती है और ये समय नहीं आता है तो 1 बार की कमी नहीं होती है। जितने घंटे होते हैं
उतनी ही बार आता है वह अतिव्यापन की स्थिति। जैसा कि हम देख रहे हैं अधिकतम कितनी बार, 8 बार। और 11 से 1 का समय आ जाए तो 1 बार की कमी। ये हम देख रहे हैं न्यूनतम में कितनी बार, घंटे तो 8 थे लेकिन स्थिति कितनी बार आई, 7 बार। तो आप ये पहली स्थिति है। इस प्रकार की 2 स्थितियां और हैं। इससे पहले कि इसे मैं मिटाऊं, इसे मैं रब कर दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी। तो देखिए अब टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। टाइप सेकंड में आता है सरल रेखीय स्थिति। कौन सी स्थिति, सरल रेखीय स्थिति। सरल रेखीय स्थिति का मतलब होता है जब दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं। तो ये सेकंड स्थिति का पॉइंट देखिए, शीर्षक है सरल रेखीय स्थिति। सरल रेखीय स्थिति यानी जब एक सरल रेखा में दोनों सुई होती हैं तब हम यूं भी कह देते हैं सुइयों की कौन सी स्थिति, विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति, ओके। तो इसमें भी आप मुख्य समय देखते हैं। मुख्य समय आपको पहले बताया था जब पूरे बजे होते हैं और एग्जाम्पल भी दिया था जैसे 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 11 बजे, इस प्रकार का समय। तो ऐसा कौन सा समय है जब दोनों सुइयां एक सीधी सरल रेखा में होती हैं? तो वो समय होता है दोस्तों 6 बजे का समय। कौन सा समय, 6 बजे का समय। अब इसके अलावा कोई मुख्य समय नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि विपरीत स्थिति या सरल रेखीय स्थिति में केवल मुख्य समय एक बार ही आता है। तो इसका अर्थ है यह स्थिति 1 घंटे में यह स्थिति कितनी बार आएगी, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। और 12 घंटे में वही पैटर्न, वही पद्धति, वही नियम। हम जानते हैं मुख्य समय 1 बार है तो 1 बार की कमी होगी। ये 1 बार की कमी, क्योंकि 12 घंटों में 12 बार आनी चाहिए लेकिन 12 से 1 कम बार आएगी। तो हम क्या लिख देते हैं, 11 बार। 11 बार। तो यहां भी कमी कहां हुई, वही मुख्य समय से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद। तो नोट में हम लिखते हैं मुख्य समय 6 बजे, तो इससे 1 घंटे पहले क्या है, 5 बजे। 5 बजे और 1 घंटे बाद कौन सा समय होगा, 7 बजे। तो 5 बजे से 7 बजे के बीच सरल रेखीय स्थिति कितनी बार होगी दोस्तों, कितनी बार, 1 बार। 1 बार। और वो 1 बार कौन सा होगा, मुख्य समय यानी 6 बजे। अब यहां आगे समय, जैसा कि हमने उसमें ज्ञात किया था, ये समय कौन सा है, क्योंकि मुख्य समय के अलावा भी बहुत से समय होते हैं जिन पर दोनों सुइयां एक सीधी सरल रेखा में होती हैं। ऐसी स्थिति लगभग आप 12:30 बजे के आसपास देख सकते हैं, 2:45 के आसपास देख सकते हैं, 2:50, 2:40 के आसपास देख सकते हैं, तो 4:50 के आसपास भी देख सकते हैं दोस्तों। तो यहां समय का फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला पहले मैं कॉमन आपको लिखा चुका हूं, बजकर 60/11 गुणा बजकर प्लस माइनस सुइयों का अंतर। तो यहां सुइयों का अंतर 6 बजे दोनों सुइयों का अंतर क्या होता है दोस्तों, 6। तो यहां सूत्र बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, बजकर 60/11 गुणा बजकर
प्लस माइनस 6। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस माइनस, ये तो 2 साइन हो गई। कितने साइन हो गई? 2 साइन हो गई। लेकिन 1 घंटे में स्थिति तो एक बार ही आती है, तो इसका मतलब या तो प्लस आएगा और या माइनस आएगा। ये प्लस कब आए और माइनस कब आए, इसके लिए ये ध्यान रखना। मैं यहां नोट लिख देता हूं, नोट डाल देता हूं। तो क्या है? समय 6 से कम, समय 6 से कम तो क्या लिखेंगे? प्लस। और समय 6 से अधिक, 6 से अधिक तो क्या लिखेंगे? माइनस। यानी समय 6 से कम हो तो प्लस 6 लिखते हैं, और समय 6 से अधिक हो तो माइनस 6 लिखते हैं दोस्तों। इसमें भी प्रश्न, जैसे यहाँ 12 घंटे का, तो ये प्रतिदिन भी आ जाता है, एक दिन में भी आ जाता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 12 से जस्ट डबल, यानी 11 दूनी 22, और यूं कह दें 11 2 जा 22 टाइम ये स्थिति एक दिन में आती है। अब यहां क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयां एक सरल रेखा में कितने बजे दिखाई देगी? कितने बजे दिखाई देगी? कितने बजे दिखाई देगी? ये अपना प्रश्न है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप फॉर्मूला जानते हैं समय का, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है आपके पास, यहां से यहां तक क्या है? बजकर 60/11 गुणा बजकर प्लस माइनस 6। तो यहां पहली बात आपको देखनी है कि जो समय है वो बजकर जो समय है वो 6 से कम है या अधिक। तो यहां देख रहे हैं 8 6 से अधिक है, तो क्या आएगा दोस्तों? -6। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने पर जो समय आ जाएगा वो हमारा उत्तर होगा, वो हमारा आंसर होगा। ये है बजकर के लिए क्या आएगा? 8, क्योंकि इनमें छोटा समय बजकर के लिए आता है। 8 बजकर, फिर यहां लिखते हैं 60/11 गुणा बजकर के लिए वापस वही 8 और -6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये है 8 में से 6 हम माइनस करते हैं तो 2 आते हैं दोस्तों, और 2 का आप गुणा 60 से करते हैं तो 6 दूनी 12 और 1 0, 6 2 जा 12 और 1 0, तो 120 हो गए। 120/11 ये। अब आप 11 से इस 120 को डिवाइड करेंगे। यहां बहुत से स्टूडेंट्स जल्दबाजी में, लापरवाही से, केयरलेस होकर, ओवर कॉन्फिडेंशियल होकर इस डिवाइडेशन को गलत कर देते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों? यहां हम लिखते हैं 120 और डिवाइड किससे करना है? 11 से। 11 1 जा 11, 11 एकम 11, क्या बचा? 1। ऊपर से नोट करते हैं 0, तो उन्हें लगता है कि बस शेषफल 0 आ गया और वो यूं आंसर लिख देते हैं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो भाग संक्रिया होती है, डिवाइडेशन का जो रूल होता है, उसमें जब आपने भाग दिया
और आपके पास क्या बचा 1। आप एक डिजिट ऊपर से नोट कर सकते हैं, 1 डिजिट ऊपर से नीचे ला सकते हैं। यहां तक तो डिवाइडेशन में छूट होती है। अगर 1 डिजिट लाने के बाद भी अगर भाग नहीं जाता है तो उसे बोलते हैं भाग टूटने की प्रक्रिया। क्या बोल देते हैं? भाग प्रक्रिया टूट गई। और भाग प्रक्रिया जब टूट जाती है तो यहां 0 लगता है दोस्तों। और 0 लगने के बाद यदि यहाँ कोई और अंक है तो वो भी नोट हो जाता है और भाग संक्रिया आगे चलती है। लेकिन और अंक नहीं हो तो यहीं से आंसर निकलता है 10 सही 10/11। तो अपना समय क्या आ गया 8:10 सही 10/11 बजे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आपने देखा जरा सी लापरवाही आपका उत्तर गलत करा सकती है, और लापरवाही से या मिस्टेक से जो आंसर आ सकते हैं, जिन आंसर के आने की पॉसिबिलिटी होती है, वह आपको ऑप्शन में सर्वप्रथम मिलता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 3 दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सरल रेखीय स्थिति में आएंगी? कितनी बार सरल रेखीय स्थिति में आएंगी? सरल रेखीय स्थिति में आएंगी। ओके, अब आप जानते हैं हमने पढ़ा है 12 घंटे में यह स्थिति कितनी बार आई? 11 बार। लेकिन एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 24 आवर्स जब यहां होगा तो यह स्थिति क्या आएगी? 24 12 का जस्ट डबल है तो 11 का जस्ट डबल, 11 2 जा 22, यानी एक दिन में यह स्थिति 22 बार आती है। और यहां दिन कितने हैं देखिएगा, यहां दिन है कितने दिन? 3 दिन। तो यह स्थिति क्या होगी? एक दिन में यह स्थिति कितनी बार? 22 बार। तो 3 दिन में यह स्थिति 22 गुणा 3, 22 3 जा 66, 22 3 66, 66 बार यह स्थिति आ जाएगी दोस्तों। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहां बनाते हैं। ये कहा जाए किन्हीं 4 घंटों में सरल रेखीय स्थिति में दोनों सुइयां कितनी बार आएंगी? दोनों सुइयां कितनी बार आएंगी? तो यहां आपको एक निर्देश और दिया जाएगा। यहां आपसे यह कहा जाएगा, या तो वो पूछेगा अधिकतम कितनी बार और या पूछेगा न्यूनतम कितनी बार। अगर यहां अधिकतम पूछता है, अगर यहां अपने से अधिकतम पूछता है तो आप जानते हैं जितने घंटे होंगे उतनी ही बार आएगा, क्योंकि नियम क्या कहता है? 1 घंटे में 1 बार, तो 4 घंटों में 4 बार। और यदि यहां न्यूनतम पूछता है, न्यूनतम कितनी बार, तो क्या आएगा? 1 बार की कमी हो जाएगी और 4 की बजाय अपना आंसर क्या आएगा? 3 बार, 3 टाइम। ठीक है, ये टाइप नंबर जो है सेकंड है किसका? घड़ी की सुइयों की विशेष स्थितियों का। इसे आप भूले नहीं, इसे आप नोट कर लें, इसलिए लीजिएगा स्क्रीनशॉट।
तो अब बढ़ते हैं स्थिति नंबर 3 की ओर। स्थिति नंबर थर्ड स्थिति जो आती है, आप देख रहे हैं थर्ड स्थिति यानी समकोण 90 डिग्री के कोण पर आधारित, या यूं कह दें लंबवत स्थिति, क्योंकि 90 डिग्री के कोण को लंब भी बोला जाता है, इसलिए इस स्थिति का नाम लंबवत स्थिति भी हो जाता है दोस्तों। जैसे ये है नंबर 3, समकोणीय स्थिति, या क्या कह देते हैं इसे, लंबवत स्थिति यानी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण कब बनता है, क्योंकि आप जानते हैं घड़ी के पूरे राउंड का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360, और टोटल अंक कितने होते हैं, 12 अंक, यानी 360, या यूं कह दें इसको 360 मतलब 12 अंक, 360 में 12 अंक, और अपने को कितने का एंगल करना है, 90 का, तो 12/360 मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 कट हो जाता है दोस्तों, 12 तिया 36, 3 से 9 कटेगा 3, तो कितने अंकों का अंतर आएगा, 3 अंकों का। ये ध्यान रखिएगा, जब समकोण बनता है तो दोनों स्थितियों के बीच कितने अंकों का अंतर होता है, 3 अंकों का। तो यहां हम लिखते हैं नंबर 1 पे, क्या लिखते हैं, मुख्य समय कितना होगा, 3 अंकों का अंतर हो तो 1 सुई 12 पर 1 3 पर कितने बज जाएंगे दोस्तों, 3 बजे। और दूसरा समय क्या होगा, 9 बजे, क्योंकि आप जानते हैं मुख्य समय में पूरा समय होता है, तो एक सुई तो 12 पर रहनी ही चाहिए, बड़ी सुई तो 12 पर ही रहेगी, 12 से 3 आगे 3, 12 से 3 पीछे 9, तो 2 मुख्य समय क्या हो गए, 3 बजे और 9 बजे। ध्यान रखिएगा, समय कितने आए, 2 बार आए, तो इससे क्या स्पष्ट है कि 1 घंटे में यह स्थिति 2 बार आएगी। 1 घंटे में यह स्थिति नाम नहीं लिखकर हम क्या लिखें, लंबवत स्थिति कितनी बार, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि मुख्य समय कितनी बार है, 2 बार है, तो यहां 1 बार नहीं आएगा, कितनी बार आएगा, 2 बार। और 12 घंटे में लंबवत स्थिति, तो जितनी बार मुख्य समय होते हैं 12 घंटों में उतने बार की कमी हो जाती है। तो एज पर रूल क्या आना चाहिए, 12 इंटू 2, 12 गुणा 2। अब कमी कितने बार की होगी, 2 मुख्य समय है तो 2 बार की होगी, -2। ठीक है, 12 दून 24 -2 क्या आया, 22 बार। तो यह स्थिति 12 घंटों में 22 बार आती है, और एक दिन में कहते तो कितनी बार आएगी, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 से जस्ट डबल, तो 22 से जस्ट डबल क्या होगा, 22 इंटू 2, 22 गुणा 2 बराबर 44 बार। तो यहां क्या देखना है, 12 घंटों में जो 2 बार की कमी आई है, वो कमी कहां आएगी दोस्तों, आपसे पहले ही कहा गया है, कमी हमेशा मुख्य समय से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद के दौरान आती है। तो यहां हम लिखते हैं नोट 2 से 4 बजे के बीच,
क्योंकि एक मुख्य समय 3 है, तो इससे 1 घंटे पहले 2, 1 घंटे बाद 4। 2 से 4 बजे के बीच केवल एक बार समकोण बनता है, एक बार समकोण बनता है, या यूं कह दें एक बार लंबवत स्थिति आती है। तो दूसरा समय क्या है? 8 और 10। इससे 1 घंटे पहले 8, 1 घंटे बाद 10। 8 से 10 बजे के बीच, 8 से 10 बजे के बीच भी यह स्थिति केवल कितनी बार आएगी? केवल एक बार समकोण बनेगा। कितनी बार समकोण बनेगा? एक बार। तो आप देख रहे हैं 12 बजे के दौरान 2 से 4 का समय भी आता है और 8 से 10 का समय भी आता है। तो यहां क्या होता है? यह पेन का कैप गिर गया था, थोड़ा डिस्टरबेंस आया, इसके लिए सॉरी। 2 से 4 बजे के बीच और 8 से 10 बजे के बीच जो समकोण स्थिति आती है वो एक बार आती है। तो एक बार की कमी तो यहां होती है, एक बार की कमी तो कहां होती है? 2 से 4 के बीच। और एक बार की कमी कहां होती है? 8 से 10 के बीच। जब आपसे पूछा जाए समकोण कितनी बार बनेगा, तो इन समयों को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, घड़ी में 1 से 6 बजे के बीच, 1 से 6 बजे के बीच लंबवत स्थिति में सुइयां कितनी बार आएंगी? सुइयां कितनी बार आएंगी? ठीक है। तो यहां क्या ध्यान रखना है? जो अपने को समय दिया है, ध्यान से देखिए, उस समय के दौरान उनमें से समय तो नहीं आ रहा। ये 2 से 4 का समय इसमें आता है, तो कितनी बार? एक बार की कमी हो जाएगी। तो यहां टोटल घंटे कितने हैं? 1 से 6 बजे तक कितने घंटे हुए? 5 घंटे। तो 5 घंटे का समय हुआ। अब क्योंकि इस समय के दौरान 2 से 4 बजते हैं, 2 से 4 बजते हैं, इसलिए एक बार की कमी आएगी। तो क्या आ जाएगा? 5 गुणा 2 माइनस 1, कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार ये स्थिति आएगी। ठीक है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक आपकी बात मेन जो है वो ये है कि यहां समय कैसे ज्ञात किया जाए। इस स्थिति के लिए समय का फॉर्मूला है ना, समय का फॉर्मूला क्या है? बजकर 60/11 गुणा बजकर प्लस माइनस 3। बजकर 60/11 गुणा बजकर प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 क्यों आया? क्योंकि समकोण में दोनों सुइयों के बीच का अंतर 3 होता है। अब आप जानते हैं 1 घंटे में यह स्थिति 2 बार आती है, तो इसका मतलब है ये प्लस से भी सॉल्व किया जाएगा और माइनस से भी इसको हल करना होगा। तो प्रत्येक प्रश्न के 2 उत्तर आते हैं। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। और यहां भी एक विविधता, एक भिन्नता देखने को मिलती है। इसे मैं आपको नोट के रूप में बता देता हूं कि क्या होता है। इसमें कभी कभी पेचीदा स्थिति बन जाती है। +3 लिखने पर, क्या लिखने पर? +3 लिखने पर योग 12 से अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? 12 से अधिक हो जाता है। जब 12 से अधिक योग हो जाता है
तो अपने को एक निश्चित संख्या तो लानी पड़ेगी। उस योगफल में से क्या कर देते हैं, 12 घटा देते हैं, तब योग माइनस क्या करते हैं, 12। ध्यान रहेगा, योग माइनस 12 कब, जब +3 लिखने पर आपके पास इनका टोटल कितना आ गया हो, 12 से अधिक आ गया हो। इस बात का ध्यान रखना इसका, इसमें अगर आपके पास टोटल 12 से अधिक आ जाए तो उसमें से 12 आपने कम करना होगा। और -3 लिखने पर भी कई बार स्थिति पलट जाती है। लिखने पर यदि मान ऋणात्मक आए, क्या है, ऋणात्मक, नेगेटिव आ जाता है, तब क्या किया जाए, तब उस माइनस संख्या को, तब उसे 12 में जोड़ देते हैं। यहां क्या ध्यान रखना है, जब किसी भी ऋणात्मक संख्या को किसी धनात्मक संख्या में जोड़ते हैं तो वो बोला तो जोड़ने के लिए जाता है, लेकिन आपको दिखेगा कि ये जोड़ा कहां है, ये तो घटाया है। लेकिन जैसे ये कहे कि 3 में से -2 का अंतर क्या होगा। अब अंतर अपने आप में क्या है, अंतर अपने आप में प्लस होता है दोस्तों। तो यहां इसको जब हम हल करते हैं, 3 अंतर के लिए माइनस, अब माइनस करना क्या है, -2, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो आपका आंसर क्या आता है, 5। लेकिन यहां ये कहा जाए 3 में -2 जोड़ना है, क्या करना है, 3 में -2 जोड़ना है। तब आप जोड़ने के लिए चिन्ह पहले इसका आता है, 3 प्लस, ये प्लस किसका है, जोड़ने का, और जोड़ना क्या है, -2। जब ये सॉल्व होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है दोस्तों, 3 - 2 1। इस प्रकार ये दो स्थितियां बनती हैं। तो यही बात यहां बताई गई है कि -3 लिखने पर मान ऋणात्मक आ जाता है तो उसे 12 में जोड़ देते हैं। लिखा जोड़ने के लिए जाता है लेकिन दरअसल वो घटता है। ये क्वेश्चन है नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कौन कौन से समय पर समकोण बनाएंगी। ठीक है। अब कौन कौन से समय क्यों लिखा, क्योंकि यहां समय कितने आएंगे, 2 समय आएंगे। आप जानते हैं समकोण की स्थिति है तो यहाँ +3 से भी इसको सॉल्व किया जाएगा और -3 से भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहां लिखते हैं फर्स्ट समय बराबर 7 बजकर के लिए आप ये रेशो का चिन्ह भी लगा सकते हैं। 7:60 7:60 गुणा बजकर। अब क्योंकि पहला समय है तो पहला समय छोटा समय ज्ञात करना होता है। ये कोई जरूरी नहीं है, वैसे छोटा समय ज्ञात करें तो -3 करेंगे ना, -3। और दूसरा जो समय आएगा वो हम बाद में करेंगे, पहले पहला समय पूरा करते हैं। 7:60 बटा 11 गुणा 7 - 3, तो 7 - 3 क्या हुआ दोस्तों, 4। और 4 को 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 7 बजकर 6 चौके 24 24
के बाद क्या लग जाएगी 60 वाली 0। अब इसको हल कर देते हैं तो अपने पास क्या आंसर आ गया 7 बजकर, अब भाग दीजिएगा 11 से, 11 दूनी 22, 2 बचा 20 हो गया, 11 एकम 11, क्या बचा 9/11 बजे। ये पहला समय है दोस्तों, आप चाहें तो अलग भाग भी करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है सेकंड समय। तो सेकंड समय में क्या लिखेंगे हम, सेकंड समय में हम लिखेंगे -3 की बजाय +3। अब दोबारा सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, 7 बजकर 60/11 गुणा 7 + 3, 7 + 3, तो यहां आ गया 7 बजकर, ये 7 और 3 10 होते हैं दोस्तों, 10 का 60 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 और लग जाती है। अब यहां इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 बजकर 11 5 55, क्या बचा 5। देखिए यहां भाग की प्रक्रिया को देखा जा सकता है ऐसे, 600 को हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से 11 से, तो 11 का भाग जाता है 5 बार, 11 5 55, बचा 5, नोट किया 0, 11 चौके 44, बचा क्या अपने पास 6, ये 6 कहां चला जाता है इधर, 6/11, 54 सही 6/11, 54 सही 6/11 बजे, ये सेकंड समय आ जाता है। ऐसा प्रश्न देकर कोई जरूरी नहीं है आपसे दोनों समय पूछे जाएं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों सुइयां जब पहली बार समकोण बनाती हैं तब समय क्या होता है, पहली बार समकोण बनाती है मतलब छोटा समय, तो छोटा समय क्या आ जाएगा ये, और बाद में समकोण बनाती है पूछ लिया जाए तो ये। अब आप ये टाइप नंबर 3 है, सुइयों की स्थितियों में इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं घड़ी में। अब हम करेंगे घड़ी की दोनों सुइयां आपस में अपने स्थितियों को बदल लेती हैं, अर्थात मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई आ जाती है और घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई आ जाती है। तो देखिए बढ़ते हैं इस टाइप में आगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न इसके आते हैं। यहां क्रमागत समय होगा, जैसे यहां हम लिखें घड़ी की सुइयों की स्थितियां परस्पर बदल जाना, घड़ी की सुइयों की स्थितियां परस्पर बदलना, परस्पर बदलना। तो यहां ध्यान रहे मिनट की सुई की जगह तो क्या आएगी घंटे की सुई, और घंटे की सुई की जगह क्या आ जाएगी मिनट की सुई। ऐसा प्रश्न रहता है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन, एक बालक घर से 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच खेलने गया, फिर खेलकर वह 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच वापस घर आया, तब उसने घड़ी में देखा तो पाया कि दोनों सुइयां ठीक उन्हीं स्थितियों पर है, दोनों सुइयां ठीक उन्हीं स्थितियों पर है जिन पर
कि घर से रवाना होते समय थी। घर से रवाना होते समय थी। घर से रवाना होते समय थी। अब यहां ये तो है प्रश्न, अब पूछा क्या जाएगा उसका, घर से जाने का समय क्या होगा, और सेकंड पूछा जाएगा घर वापस आने का समय क्या होगा। घर वापस आने का समय क्या होगा, समय क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में आता है। यहां आप देखते हैं 5 से 6 और इसके तुरंत बाद क्या है 6 से 7। जब इस प्रकार के लगातार समय होते हैं तो यहां जाने का जो समय होता है, घर से जाने का समय, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बजकर 60/13। 13 क्यों आता है, 13 इसलिए आता है कि सुई के ऊपर से सुई निकल जाए, एक सुई के ऊपर से दूसरी सुई पास कर जाए, इसके लिए कम से कम 13 अंकों की तो आवश्यकता होती है। 13 से अधिक, थोड़ा सा अधिक होने पर ही सुई पर से सुई पार निकलती है। गुणा, अब हम ज्ञात कर रहे हैं जाने का समय। जाने का समय तो यहां लिखते हैं आने का अधिकतम समय। आने का अधिकतम समय। जी हाँ, इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो बजकर के लिए वही छोटा समय होता है। क्या ज्ञात कर रहे हैं जाने का, तो जाने का छोटा समय क्या है 5 बजकर 60/13। अब देखिए आने वाले में बड़ा समय क्या है, आने वाले में बड़ा समय है 7। इसको हल करते हैं तो क्या आता है 5 बजकर 6 7 42, 42 के बाद क्या लगी 0। 420/13 डिवाइड कर दीजिएगा। 420 को जब हम 13 से भाग करते हैं, 13 तिया 39, 39 में से 39 को घटाएंगे 42 में से तो क्या बचेगा 3। एक अंक नोट कर सकते हैं 30। अब दोबारा से भाग जाएगा, 13 दूनी 26, क्या बचा 4। ये 4 कहा जाता है यहाँ और बटा में 13। तो क्या समय आ गया 5:32 सही 4/13 बजे वह बच्चा घर से खेलने के लिए गया। अब दूसरा क्या पूछा है वापस आने का, तो वापस आने का में थोड़ा सा चेंज है। वापस आने का समय, वापस आने का समय। अब जहां ये जाने का समय था तो यहां आने का अधिकतम लिखा था। अब आने का ज्ञात कर रहे हैं तो उस जगह क्या आ जाएगा जाने का अधिकतम समय, यानी बजकर 60/11 गुणा क्या लिखें जाने का बड़ा समय या अधिकतम समय, जाने का बड़ा समय। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। बजकर के लिए क्या आएगा 6, क्योंकि आ कब रहा है 6 से 7 के बीच, तो 6:60/13 आएगा। कितना आएगा 60/13। 60/13 गुणा जाने का बड़ा समय क्या है 6। अब ये 6 6 36 360 हुए दोस्तों। तो 360 को हम डिवाइड करते हैं, कितने से करते हैं 13 से, तो 13 दूनी 26 ऐसी। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 में से 6 0 2 गया, 3 में से 1 नोट किया 0, 13 7 91, क्या बचा 9। ये 9 कहां जाता है इधर बटा में 13। तो क्या समय आया 6:27 सही 9/13 बजे। तो इस प्रकार जाने आने का समय ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी। हाँ जी हाँ, तो ले चुके होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब जहां बढ़ रहे हैं वो प्रश्न लेटेस्ट है, बहुत ही अपडेट होके आए हुए प्रश्न है।
यहां हमें ज्ञात करना है कि कोई भी सुई या घड़ी की सुई या कह दें घड़ी की सुइयां आपस में मिलने का समय दिया गया हो तो हमें यह पता लगाना होता है कि घड़ी तेज चलती है या मंद। घड़ी प्रतिदिन कितना तेज या मंद चलती है। घड़ी कितना तेज या मंद चलती है, कितने समय में? प्रतिदिन। तो यहां एक बात मुख्य है, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, वो मैं यहां लिख देता हूं। ध्यान रहे, दोनों सुइयां, घड़ी जो सही होती है ना, बिल्कुल दुरुस्त घड़ी है, एकदम सही घड़ी है, उसकी दोनों सुइयां कौन कौन सी? घंटे और मिनट की सुइयां परस्पर मिलने में 65 सही 5/11 मिनट का समय लेती हैं। ये बात आपको ध्यान रहे, कितना समय लेती हैं? 65 सही 5/11। तो यहाँ ये ध्यान रहे, कोई भी इससे पहले अगर सुइयां मिल जाती हैं घड़ी में तो वह घड़ी तेज चलती है, और इस समय से ज्यादा में मिलती हैं तो वह घड़ी धीमे चलती है। ये एग्जांपल है, यदि किसी घड़ी में दोनों सुइयां परस्पर 64 मिनट में मिल जाती हैं या मिलती हैं। ठीक है, कितने मिनट में मिलती है? चलो 63 मिनट कीजिएगा। 63 मिनट में मिलती हैं तो वह घड़ी प्रतिदिन कितना तेज या मंद चलती है? तेज या मंद चलती है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना आपने, जो आपको समय बताया था 65 सही 5/11, इससे ये समय कम है या ज्यादा? अगर ये समय कम है, कौन से वाला समय? ये समय कम है, इसका मतलब घड़ी तेज चलेगी। तो प्रतिदिन तेज चलेगी, ये बात फैक्ट है। अब कितना तेज चलेगी, इसके लिए क्या करना है? 65 सही 5/11 और 63 का डिफरेंस करते हैं तो अपने पास क्या आता है? 2 सही 5/11, और इसे हम भिन्न में बदलते हैं। 11 दूनी 22 और 5 27, 27/11। ये क्या है? परफेक्ट समय और इस घड़ी के समय का अंतर है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 27/11 मिनट तेज चलती है, कितने समय में? 63 मिनट में। एक एक नियम से करते हैं। 63 मिनट में तेज कितनी? 27/11। और एक दिन में ज्ञात करना है, तो एक दिन कितने घंटे हुए? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। टोटल कितना हो गया? 0 की 0, 6 चौक 24, असल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440 मिनट। 1440 मिनट का डिफरेंस ज्ञात करना है दोस्तों। 1440 मिनट में कितनी तेज चलेगी, ये हम ज्ञात करते हैं। 27/11 पक्षांतरण होता है तो बटा में 63 और गुणा में 1440। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 होता है वो 9 से डिवाइड होती है। तो 9 3 27, 9 7 63। गुणा कीजिएगा, 0 की 0, 3 चौक 12, असल 1, 14 3 42, 1 43, असल कुछ नहीं, पूरा लिख दिया गया है। बटा में 11 7 77। 77 से इसको डिवाइड करते हैं।
स्वतंत्र से डिवाइड करते हैं तो यहाँ टेबल अगर आपको ज्यादा आते हैं तो आप थोड़ा जल्दी कर देते हैं, टेबल कम आते हैं तो आप जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र पांजे, इसको भी सरल बनाने का एक तरीका है। इसका 1 अंक लीजिएगा और इधर से 2 अंक, तो यहाँ 7 का भाग 6 बार जाता है, लेकिन 1 बचता 12, 12 पे 7 का भाग फिर 6 बार नहीं जाता है, तो हम 5 बार भाग देते हैं। स्वतंत्र पांजा 385, स्वतंत्र पांजा 385 हम घटाते हैं तो क्या बचता है, 12 में से 5 गया, 12 में 5 गया 7, कितना हो गया। अब यहां बचा 2, 42 में से 4, अब 0, अब कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार। स्वतंत्र ठीक है। अब जब स्वतंत्र छीके करते हैं तो 462 और ये आया 8, हम क्या लिख देते हैं 8 बटा स्वतंत्र। तो क्या समय आ गया, समय क्या आ गया अपने पास 56 सही। 8 बटा स्वतंत्र मिनट तेज चलती है, क्या चलती है, तेज चलती है। तो इसी के साथ अपना घड़ी का टॉपिक पूरा होता है दोस्तों। वैसे तो कोई भी ज्ञान पूरा नहीं होता है, किसी भी टॉपिक को हम पूरा नहीं कह सकते हैं। इसमें वे सब पैटर्न आ गए हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर कोई 2-4 रहे हैं तो इसके बाद ये जब टॉपिक पूरा हुआ अपना, कल अपना प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ये प्रैक्टिस सेशन में केवल पीछे के वर्षों में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। ये 40 मिनट के लगभग का टाइमिंग होगा इसका। तो आपसे फिर अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, खुद भी कीजिए, आगे शेयर कीजिए और अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक